नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि 2025 का समापन कब है, कलश विसर्जन कब करें, नवरात्रि के व्रत का पारण कब करें, 9 दिन के व्रत कब खोलें और किस प्रकार से क्या विसर्जन करें, क्या विधि करें, माता को विदाई कैसे दें। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सही प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। दर्शकों, जैसे हम लोग कलश की स्थापना में सावधानी रखते हैं, वैसे ही हमको कलश के विसर्जन में भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही देव कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग स्थापना करते हैं वह स्थापना इतना महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ही विसर्जन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो हम उसका आवभगत करते हैं, ठीक है, लेकिन जब वह जाए तो जाते समय हम लोग उसका तिरस्कार कर दें तो कितना गलत होता है। ऐसे ही ये जो स्थापना होता है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण विसर्जन का माना गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उपवास कब खोलना है आपको और विसर्जन कब करना है, यदि शुभ मुहूर्त में करना है। ठीक, देखिए, यदि आपने प्रथम दिन नवरात्रि की स्थापना की है कलश की, तो आपको पूर्ण 9 दिनों तक यानी नवमी तक आपको कलश रखना चाहिए। फिर भले ही आप अष्टमी को कन्या भोजन कराते हैं या नवमी को कन्या भोजन कराते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कलश आपको 9 दिन तक ही रखना है। अभी तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो पर्व का नाम ही है, देखिए, नवरात्रि, तो हमने 9 दिन और नवरात्रि कलश की स्थापना अनुष्ठान पूर्वक अपने घर में रखना चाहिए। कलश का विसर्जन हो अथवा तो हमने मिट्टी की मूर्ति देवी की स्थापित की हो, तो वह दोनों ही दशमी तिथि में विसर्जन किया जाता है। तो इस बार 2025 में दशमी तिथि है 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। अब देखिए, कलश विसर्जन का तो जो मुहूर्त है वह तिथि दशमी होनी चाहिए और श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। ठीक है, श्रवण नक्षत्र का यदि अपहरण काल यानी दोपहर के 12 बजे के बाद आप विसर्जन करते हैं तो अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन विद्वत जनों का कहना है कि यदि सुबह में ही आपको दशमी तिथि मिल जाए और श्रवण नक्षत्र भी मिल जाए तो सुबह में ही आप लोग कलश का विसर्जन कर सकते हैं, अथवा तो जो हमने मिट्टी की मूर्ति रखी है, पार्थिव मूर्ति रखी है माँ की, उसका भी हम लोग इसी नक्षत्र योग में विसर्जन कर सकते हैं। देखिए, दशमी तिथि है 1 तारीख को ही शुरू हो जा रही है, लेकिन दशमी तिथि है 2 तारीख को रहेगी शाम के 7:10 तक। यानी 2 तारीख को जो दशमी तिथि सूर्योदय से होगी वह पूरे दिन में लगभग और श्रवण नक्षत्र भी 2 तारीख को रहेगा सुबह 9:13 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुबह 9:13 से श्रवण नक्षत्र शुरू होगा और अगले 3 अक्टूबर 9:34 तक रहेगा। तो आपको जो है 2 तारीख के समय 9:13 के बाद कभी भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। तो पार्थिव मूर्ति रखी है माँ की, उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। यदि आप तो 2 तारीख को सुबह 9:13 के बाद आप कभी भी विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, यदि कई लोग अष्टमी को हवन और कन्या पूजन कर लेते हैं और कई लोग नवमी को करते हैं। कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि नवमी को तो कन्या पूजन कर लिया जाता है, दशमी के दिन में वो लोग हवन करते हैं, फिर उसके बाद कलश का विसर्जन करते हैं अथवा तो पार्थिव मूर्ति का विसर्जन करते हैं। तो जिसके यहाँ पर जैसी परंपरा चली आ रही है आप अपने अनुसार वैसे ही कर लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना मैं शास्त्र की यदि बात करूँ तो यहाँ पर 2 मत आते हैं। पहला मत आता है अपना रुद्रयामल ग्रंथ से। यह बड़ा ही स्टैंडर्ड ग्रंथ माना गया है। इसके अंदर भगवान भैरव और देवी भैरवी का संवाद है। ठीक है, और हम लोग जो पाठ करते हैं ना सब सती आदि का, तो ये रुद्रयामल ग्रंथ का ही देन है, रुद्रयामल ग्रंथ का ही प्रसादी है। तो इसके अंदर यानी रुद्रयामल ग्रंथ में वर्णन आता है कि नवमी के दिन ही पारण करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि यही हम लोग देवी भागवत का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर मिलता है कि कभी भी पारण दशमी तिथि को ही करना चाहिए। तो महाराज कौन सा सही है? देखिए, जो लोग ना पूरे 9 दिन तक उपवास करते हैं तो वे लोग नवमी के दिन कन्या भोजन करा के नवमी के दिन ही आप लोग हवन आदि करके आप लोग पारण कर सकते हैं, व्रत अपना खोल सकते हैं। बिल्कुल ये शास्त्रीय बात है रुद्रयामल तंत्र के अनुसार। अब जो लोग आखिरी के 3 दिन व्रत उपवास करते हैं, जैसे सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत करने से पूरे 9 दिनों का व्रत उपवास का पुण्य लाभ हो जाता है। तो जो लोग सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत रखते हैं वे लोग अपना व्रत उपवास दशमी पे खोलें। यानी इस बार 2025 में 2 अक्टूबर को आप अपना व्रत उपवास खोलना है, जब रावण का दशहरा होगा उस दिन। अब पारण करना है सुबह 9:13 के बाद। 2 तारीख को कलश आपको ना दशमी तिथि को ही हटाना है, यानी 2 अक्टूबर को हटाना है। भले ही आप अपना व्रत नवमी तिथि को ही खोल लें, तो क्या हम ऐसे ही रहने दें? माता जी की चौकी लगी हुई है, कलश रखा हुआ है और हम लोग पारण कर लें? हाँ, बिल्कुल, आप लोग पारण कर लीजिए। आप अपना व्रत उपवास खोल लीजिए। माता की चौकी ऐसे ही रहेगी, जो अखंड दिया जल रहा है वैसे ही जलता रहेगा और कलश जैसा रखा है वैसे ही रहेगा। आप जैसे शाम का पूजन करते हैं तो आप शाम का पूजन कर लीजिए। नवमी के दिन है ना, सुबह दशमी के दिन भी आप पूजा कर लेना। उसके बाद ही पूजन करने के बाद आपको माता जी का फ़ोटो है और आपको थोड़ा सा अपने स्थान से हिला देना है, कलश को थोड़ा स्थान से हिला देना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, मैं आप देखिए पूरा विधि आपको बताता हूँ।
सबसे पहले आप पूजन कर लेना, सारा पूजन हो जाए सुबह में 2 तारीख को, फिर आप हाथ में अक्षत, अक्षत समझते हैं खड़ा चावल कच्चा वाला जो टूटा ना हो, बासमती पकोना, अक्षत ले लेना, जल ले लेना और पुष्प ले लेना हाथ में। फिर उसके बाद आपको मंत्र पढ़ना है, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनरागमयाय न पुनरागमन च। जो लोग यह पढ़ें सकें, स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख रहा है तो आप अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़ सकते वो लोग हिंदी में श्लोक का अर्थ बोल देना, खूब भाव से बोलिएगा, ठीक है। या बोलना है आपको, हे जगत जननी माता आप अपने परम धाम परम स्थान में पधारिए, और जब हम पूजा काल में आपका आह्वान करें, आपको बुलाएं, तब तो आप फिर से पधारिए, है ना। एक बालक की तरह आप यह प्रार्थना करके हाथ में जो आपने अक्षत और जल लिया हुआ है वह मूर्ति के आगे अथवा तो कलश के आगे चौकी पर आप उसे छोड़ देना। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो को हिलाना है, थोड़ा कलश को अपने स्थान से हिला देना है, ठीक है। अब देखिए कई लोग बोलते हैं कि हम माँ को नहीं भेजना चाहते, हम लोग माँ को रखना चाहते हैं अपने घर में। तो ये देखिए, यह जो हमने जो अनुष्ठान किया है 9 दिन का, जैसे माँ का आह्वान होता है वाहन पे, वैसे ही आपको विसर्जन भी करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। माँ तो आपके हृदय में है, हृदयेश्वरी कहा गया है उनको, तो माँ आपको छोड़कर नहीं जाती, भले ही माँ दूर चली जाए। जैसा बच्चा माँ का चिंतन करता है, उससे कि गुना माँ अपने बच्चे का चिंतन करती है कि कहीं भूखा ना रह जाए, कहीं प्यासा ना रह जाए, कहीं उसे कोई तकलीफ़ ना हो। तो इस बात से आप निश्चित रहिए कि माँ जा रही है। मैं फिर से कह दूं कि जो शुभ मुहूर्त बताया गया है उसी में आप लोग ये विसर्जन कर देना, यह प्रक्रिया कर देना। अब देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बारीकियाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए आपने कि स्क्रीन पर कलश का फ़ोटो भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे हम लोगों ने मूर्ति किसी ने रखी है तो मूर्ति तनिक खिसका दिया, फ़ोटो रखा है तो फ़ोटो तनिक सा खिसका दिया। अब फ़ोटो उठाकर आप अपने पूजा के स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है। कई लोग वह फ़ोटो केवल पूजन के लिए ही निकालते हैं, तो जहां आप रखना चाहते हैं वह फ़ोटो माँ का चित्र भी रख सकते हैं, जिससे तो अनाज जो चौकी पर बिखरा है ना, वह जैसे हमने फ़ोटो के ऊपर चढ़ाया होता है अनाज अथवा तो जो भी अनाज बिखरा है उन सबको आप इकट्ठा करके किसी जीव जंतु के उपयोग में आ जाए, इस प्रकार से आप उन्हें खिला देना। अब जो भी पुष्प होगा आप अथवा जो भी पत्तियाँ होंगी उनको एकत्रित करके आपको विसर्जन कर देना है। अखंड दिया जो आपका जल रहा है उसे आप ऐसे ही जलने देना, ठीक है। अब जो कलश रखा हुआ है, कलश के ऊपर अपना पूर्ण पात्र है और उसके ऊपर नारियल है, नारियल के ऊपर कलावा लपेटा हुआ है और उसके ऊपर वस्त्र होता है। तो नारियल को ना आप पूर्ण पात्र समेत दोनों हाथों से पकड़कर उठा लेना और किसी साफ बर्तन में रख देना, नीचे नहीं रखा जाता है। फिर उस नारियल के ऊपर से कपड़ा हटाना है, फिर उसके बाद कलावा खोल देना है। यदि कपड़ा ठीक ठाक हो, पूजन के उपयोग में आ सके तो रख लेना, उसे फिर से आप उपयोग कर सकते हैं। यदि नहीं उपयोग में आता हो तो दान दक्षिणा कर देना, उस कपड़े का तो दान दक्षिणा कर देना उसका। फिर उसके बाद नारियल को पूर्ण पात्र से उठाना, पूर्ण पात्र के अंदर जो अनाज है वह किसी पशु पक्षी के उपयोग में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद नारियल जो है ना, नारियल आपको दोनों हाथों से उठाना है। घर के जो बड़े व्यक्ति हैं वे लोग ये उपाय करें, नारियल आप उठाना दोनों हाथ से और किसी सुहागन महिला के आंचल में देना है, ठीक है। नारियल क्या है, वह लक्ष्मी का प्रतीक है। कई लोग क्या करते हैं कि नारियल फोड़कर खा जाते हैं, कि बहुत ही गलत है। नहीं, आपने जो नारियल 9 दिन तक रखा है उसके अंदर देवी का प्रादुर्भाव होता है, माँ लक्ष्मी का, आपके मंत्रों के, आपके वाइब्रेशन का प्रभाव होता है उसके अंदर, ठीक है। और वह जो आंचल में आप किसी सुहागन महिला को, माता को देंगे, वो महिला क्या करें कि आप उसे अच्छे से किसी तिजोरी में रख देना। अब देखिए यदि आपके पास ना पहले का पड़ा हुआ नारियल है तो उसका आप जल प्रवाह कर देना, विसर्जन कर देना। बाकी ये नारियल आप उठाकर अपने घर की तिजोरी में रख लेना, तिजोरी में। अब जो कलश खाली हो गया है, अब देखिए जो कलश मिट्टी का, यदि आपके पास कलश है तो मिट्टी के कलश का तो विसर्जन ही किया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी कलश को ना पूरा अनाज से भर देते हैं। पहले तो सूखा की देना, पहले कलश को सुखा देना, गीले कलश में नहीं भरना, धूप में सुखा देना कलश को, फिर उसमें अनाज से भर देना। पिछले साल मैंने बताया था कि ये आप अपने घर में रख लेना, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसके अंदर जीव पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाता है। तो आप क्या काम करना, मिट्टी के कलश को अनाज से भर के किसी को दान दे देना उसी वक्त। यदि आपने किसी धातु का कलश रखा है, तांबे का हो, पीतल का हो, कांसे का हो या किसी अन्य धातु का हो, तो उसके अंदर तो आप पूजा पाठ में उपयोग करते ही रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी यदि आप भर के रखना चाहें तो उसमें भी अनाज भर के आप रखना, अपने रसोई घर में रख लेना। लेकिन इसके अंदर भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे तो दान करना ही उचित माना गया है। तो क्या करना, आप केवल मिट्टी वाले कलश को ही आप दान करेंगे, भर के नहीं। आप यह धातु का कलश है ना,
तो इसमें क्या करेंगे, जिसके पास धातु का कलश है तो वो धातु के कलश को अनाज से भर लेंगे, फिर वह अनाज आप निकाल देना, उसमें से वह अनाज किसी को दान दे देना, ठीक है। और कलश आपके पास ही रहेगा, उस तांबे पीतल या किसी भी धातु का कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोग समझ गए। अब जो ज्वारे उगे हुए हैं ना, जैसे खेतरी कहते हैं हरे हरे, उन ज्वारों का क्या करना है, पहले आप निकालना है, 2-2 ज्वारे आपको निकाल लेना, थोड़ा भगवान को समर्पित करना, भगवती को समर्पित करना, सारे भगवान को समर्पित करके अपने कान पर लगा लेना, यह है। फिर उसके बाद 2 ज्वारे अपनी तिजोरी में, जो द्वारे उखाड़ कर अनाज भंडार में, जहाँ पर आप लोग अनाज रखते हैं, अनाज का स्टोरेज है वहाँ पर वो, और बच्चे यदि पढ़ाई करते हैं तो 2 ज्वारे उखाड़ कर उनके पढ़ाई के स्थान पर किसी पुस्तक में रख देना, यह प्रसाद माना गया है। बाकी जो द्वारे बच जाए उनका जल प्रवाह किया जाता है, जो मिट्टी है उसको कहीं साफ़ सुथरे जगह पर विसर्जन कर देना, अथवा तो उसका भी जल प्रवाह कर देना। और जो हमने पात्र लिया हुआ है यदि वह धातु का है तो उसे आप रख लेना, अगले वर्ष उपयोग में आएगा। और वह मिट्टी का है तो मिट्टी का पात्र को विसर्जन करना है, दान देना है। मिट्टी का पात्र आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। तो हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के पात्र में जल भरकर कहीं रख देते हैं, किसी पशु पक्षी के काम में आ जाता है, या उसमें अनाज भर के दान दे देंगे। अब देखिए, चौकी पर ना लाल कपड़ा बचोटा बछा रहता है, अथवा तो पीला कपड़ा बिछा होता है, वह कब हटाना है। आपने कलश हटा दिया, फ़ोटो हटा दिया, बचेगा दीपक उसके ऊपर है, तो दीपक जब तक अपने आप बुझ नहीं जाए तब तक आपको हटाना नहीं है। तो आप दीपक के बुझने का थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा, दीपक जब अपने आप बुझ जाए तो इसके बाद आपको लाल कपड़ा भी हटा लेना है, चौकी आदि सब कुछ हटा लेना है। यदि दीपक मान लीजिए आपको कंटिन्यू रखना है तो दीपक को उठा लेना, वहाँ से अपने पूजा के स्थान पर रख लेना, वहाँ से अपने। और तथा वह कलश विसर्जन का वीडियो 2 तारीख का दशहरा भी है, तो दशहरे के दिन आप अपनी गाड़ी का पूजन जरूर कर लेना। गाड़ियाँ होंगी आपके सबके पास, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, भले ही नहीं हो या पुरानी हो, उसका पूजन दशहरे के दिन जरूर करना चाहिए। कैसे पूजन करना चाहिए उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पहले से ही देख कर रखना। और उस वाहन का पूजन जरूर कर लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वह वाहन पूरे वर्ष भर आपके घर में शुभता ले आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।